आज के टाइम में मूर्ति सिर्फ पीपल के पेड़ के पास नहीं है, आप उसे कहीं भी डिवाइडर पे देख सकते हैं, नालियों में गिरी हैं, आग में जली हुई, जैसे कूड़े जो जलाए जाते हैं उनमें भी भगवान की मूर्ति हमें दिखाई दी। तो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो कि हम अपनी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं और दूसरे आके वो देख के जा रहे हैं कि अरे देखो इनकी तो मूर्ति जली हुई है, इनकी तो भगवान की मूर्ति गिरी, नाली में गिरी है। तो उस कंडीशन में मुझे बुरा फील हुआ और फिर मैं ये काम स्टार्ट किए। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो हमारे देश में कई धर्म के लोग हैं। आज अगर हम अपने धर्म की रिस्पेक्ट हम नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरे धर्म के लोग तो वो देख के वो तो हंसेंगे ना। नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जो ना तो किसी संस्था से जुड़ी हैं, ना ही किसी प्रचार की चाह रखती हैं, लेकिन जब सड़क किनारे पीपल के नीचे धूल और गंदगी के बीच भगवान की मूर्तियां यूं ही छोड़ दी जाती हैं तो उनका मन उसे देखकर विचलित हो उठता है। वे चुपचाप वहां पहुंचती हैं, गत्ते के डिब्बों में पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ उन मूर्तियों को उठाती हैं और सही विधि से उनका विसर्जन करती हैं। आज की ये कहानी सिर्फ सेवा की नहीं है, संवेदनशीलता की है, आस्था को समझने की है और जिम्मेदारी को निभाने की है। तो चलिए बिना देर किए स्वागत करते हैं युवा समाज सेविका, पथ प्रदर्शिका दिव्या सिंह जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के ख्याल जो होते हैं, मूर्ति को उठाना, जो पीपल के पेड़ के नीचे रखी हुई हैं, उनको सही तरीके से विसर्जित करना अमूमन महिलाओं को नहीं आते हैं, क्योंकि महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो वो अपने घर के कामकाज में, बाकी चीजों में इतना व्यस्त होती हैं कि इस तरह के विचार आ भी नहीं पाते हैं। आपके मन में इस तरह का विचार कैसे आया? कब आपको लगा पहली बार कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ विशेष और सही व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, जैसे हम लोगों के घर में बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है कि जब कोई बड़े आते हैं तो सबसे पहले उनको नमस्ते करना है, उनकी रिस्पेक्ट हमें दिखानी है। तो हम लोग के धर्म में हम लोग की जो मेन चीज़ होती है वो मूर्ति पूजा होती है। हम सुबह अपना नहाने धोने के बाद हमारा मेन काम होता है कि हम पूजा करके घर से बाहर निकलते हैं। तो मुझे बस एक चीज़ ये नहीं समझ में आता है कि हम घर पर तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब हम घर के बाहर जाते हैं तो हम वही मूर्ति को हम नीचे गिरा हुआ देख रहे हैं, नालियों में देख रहे हैं गंदे तरीके से, और हम उसे इग्नोर करके चले जा रहे हैं, अपने आगे काम में बढ़ जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें रेगुलर देखते-देखते हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई कि ये गलत है। अगर हम अपने घर की मूर्ति की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमें बाहर भी अगर चीज़ें ऐसे पड़ी हैं, तो इस पे हमें बोलना चाहिए या कुछ करना चाहिए कि लोग जागरूक हों और वो इस तरीके से मूर्तियों का अपमान ना करें। बिल्कुल। पहली बार जब आपने इस तरह की मूर्ति देखी होगी, अमूमन बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन फिर भी जब आपने पहली बार ये इस तरह की मूर्ति देखी होगी तो आपके मन में क्या विचार आया, क्या आपने महसूस किया? और जब आपने इस तरह की चीज को महसूस किया, क्या आपने किसी से शेयर किया? नहीं, देखिए, जैसे आपने बोला कि औरतों के दिमाग में या नॉर्मल किसी के दिमाग में तुरंत नहीं आता है कि बाहर जो मूर्तियाँ गिरी हैं उनको उठाना है या कुछ विसर्जन करना है। तो मेरे भी स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं आती थी, मैं देखती थी और आम लोगों की तरह इग्नोर करके मैं चली जाती थी। बट धीरे-धीरे जब वो उनकी स्थिति मुझे और गंदी दिखी, जैसे मैं स्टार्टिंग से, तो जैसे आपने बोला कि पीपल के पेड़ के पास लोग रखते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ एक लाइन है। आज के टाइम में मूर्ति सिर्फ पीपल के पेड़ के पास नहीं है, आप उसे कहीं भी डिवाइडर पे देख सकते हैं, नालियों में गिरी हैं, आग में जली हुई, जैसे कूड़े जो जलाए जाते हैं उनमें भी भगवान की मूर्ति हमें दिखाई दी। तो जब मुझे उस कंडीशन में दिखाई दी, पीपल तक तो मैं भी जब नॉर्मल थी। स्थितियां बहुत ज्यादा वर्स्ट होती हाँ, चली गई। जब मुझे पीपल तक दिखता था तो वो मुझे नॉर्मल लगा। मैं भी उस पे रिएक्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बचपन से हम लोग सुनते हैं कि हाँ, कि पीपल के पेड़ के नीचे रखते हैं। बट जब वो मुझे नाली में दिखी, जब वो मुझे कूड़ों के जले हुए राख में मूर्तियाँ दिखीं, तो मुझे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। मुझे लगा कि ये ज़्यादा गलत है, मतलब वो अगर मैं देख रही हूँ, मैं इग्नोर करके चली गई। आप खुद सोचो, अगर हमारे देश में कई धर्म के लोग हैं। आज अगर हम अपने धर्म की रिस्पेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, तो आप दूसरे धर्म के लोग तो वो देख के वो तो हँसेंगे ना कि हम अपनी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं और दूसरे आके वो देख के जा रहे हैं कि अरे देखो इनकी तो मूर्ति जली हुई है, इनकी तो भगवान की मूर्ति गिरी, नाली में गिरी है।
तो उस कंडीशन में मुझे बुरा फील हुआ और फिर मैं ये काम स्टार्ट किए। जी। कई बार हमको ऐसा लगता है कि लोग जो हैं पूजा करते हैं पूरा साल, और अगर मूर्ति खंडित हो जाती है या मूर्ति में कोई खोट आ जाता है या कोई कमी आ जाती है, तो लोग ऐसे ही रख के चले जाते हैं। क्या लोगों में जिम्मेदारी का लैक है, जिम्मेदार नहीं होना चाहते हैं? हुँ। देखिए ये खंडित और इस पे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अगर आप सही तरीके से पता करें तो जो खंडित मूर्तियाँ होती हैं, अगर वो थोड़ी-सी क्रैक हैं या नॉर्मल खंडित हैं, तो आप उसको रिपेयर खुद भी करके आप उनकी पूजा कर सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ पूजा भाव की होती है। जी। हम पत्थर की भी पूजा करने लगते हैं, मूर्ति की भी पूजा करते हैं, फ़ोटो फ्रेम की भी पूजा करते हैं, पेड़ की भी पूजा करते हैं, जल की भी करते हैं। तो ये सिर्फ़ भाव है। अगर वो नॉर्मल खंडित है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। हाँ, अगर प्रॉपर टूट गया है, हम उसे जोड़ नहीं सकते हैं, तो उसको प्रॉपर विधि-विधान से जल में विसर्जित कर देना चाहिए जी। और फिर नई मूर्ति लाके आप पूजा कर सकते हैं। जी। मुझे ऐसा लगता है कि आस्था के नाम पर आस्था तो है ही अपनी जगह, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ कहीं न कहीं खोती जा रही हैं। लोग ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ज़िम्मेदारी भी बोलिए या फिर ज्ञान नहीं है उन्हें। ज्ञान का अभाव है। ज्ञान जी। का अभाव है क्योंकि अगर मुझे बाहर मूर्तियाँ किसी अन्य धातु में भी मिलती, मुझे मूर्ति मिले सिर्फ़ मिट्टी में, फ़ोटो फ्रेम या वो जिसकी कोई कीमत नहीं है। मूर्ति टूट गई उसकी कोई कीमत नहीं है लोगों की नज़र में। या तो मुझे मिलता कि सोने में मूर्ति टूटी हुई मिले, चांदी में मिले, पीतल में मिले जिसको बेच के कुछ पैसा अर्न हो सके, तब तो मुझे लगे कि हाँ, लोगों को टाइम की कमी है या लोगों को पता नहीं है। लोग ये जानते हैं कि उन्हें उससे कुछ मिल नहीं सकता, इसलिए उसे वो बाहर निकाल दे रहे हैं। चाहे वो पैसे वाले लोग हों, चाहे वो गरीब लोग हों, उन्हें पता है कि वो मिट्टी की मूर्ति है, उससे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वो विसर्जन करने भी नहीं जाते। जी, ये उन्हें दोहरी मानसिकता लोगों हुँ, का जो है कहीं न कहीं सामने आता है कि हाँ, जब तक आपको उससे कुछ मिल रहा है, कुछ हुँ, प्राप्त हो रहा है, तब तक उसको आप पूज पूजा रहे हैं। हाँ, और जहाँ आपको लगा कि ये शायद हमारे किसी काम की नहीं है, हुँ, अब इसका कोई लाभ नहीं है, तो वो जी, ऐसे ही पीपल के नीचे छोड़ जी, देते हैं। मैम, यहाँ पर परिवार का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम इस तरह के प्रकल्पों में सम्मिलित होते हैं, तो एक तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे संस्कार इस तरह से हमें डेवलप किए गए हैं, इस तरह से हमको बिल्डअप किया गया है कि इन चीज़ों को लेकर हम जागरूक हैं। हुँ, और साथ ही साथ ऐसे में परिवार का सहयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार अगर परिवार आपके साथ नहीं है, तो आप कितना भी बड़ा पुण्य का काम कर लीजिए, कहीं न कहीं आपके मन में एक खालीपन रहता है। तो परिवार का कितना सहयोग आपको मिला? देखिए जैसे आपने कहा ना संस्कार, हुँ, तो हमारे घर में तो पूजा पाठ से रिलेटेड हर मतलब ये था कि हाँ, अगर भगवान का नाम भी है तो आपको रिस्पेक्ट दिखाना है। मतलब एक मेरी बचपन की स्टोरी है कि हम पूरा परिवार हम लोग गाँव जा रहे थे और गाँव में एक दूर मंदिर था। तो मेरे पापा ने दूर से दिखाया कि देखो वो हमारी प्राचीन मंदिर या जो भी बोले होंगे उस टाइम पे। तो वो मुझे बता रहे थे और मैं ऐसे नॉर्मल देख रही थी, हम स्टोरी सुन रहे थे जैसे सुना जाता है। फिर पापा ने ही मुझे डाँटा उस टाइम पे कि मतलब मंदिर दिखा तो हाथ जोड़ना है या कुछ ऐसा करना है, वो दूर से ही भले में दिख रहा है। जी। तो वो सारी चीज़ें तो हम लोग को बचपन से सिखाई गई हैं। दूसरी बात है फैमिली सपोर्ट का, तो जब मैं ये काम 2 साल पहले से स्टार्ट की थी, मूर्ति उठाना और उन्हें चुपचाप विसर्जित कर देना, तब ये था कि घर वाले मेबी बोलेंगे या कोई बोलेगा, तो मैं ये चीज़ थोड़ा-सा छुप कर रही थी। मैं इसका प्रॉपर वीडियो नहीं बनाती थी, मैं पोस्ट नहीं करती थी। बट धीरे-धीरे जब मैं घर में नॉर्मल बताने लगी कि हाँ, मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, तो वो भी प्रॉपर सपोर्ट दिखा रहे थे कि हाँ, आप नहीं अच्छा कर रही हो, लोगों को जागरूक कर रही हो। तो घर से मतलब मेरे दोनों घर से मुझे पूरा सपोर्ट मिला है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो और इसमें थोड़ा-सा ये भी रहता है कि डर वाला इश्यू डर वाला इश्यू। हाँ, कि जैसे आप मेरा अगर वीडियो देखोगे तो उसमें आपको मटका दिखेगा और ये लोग कई बार डर जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह मूर्तियों को छूने से भी डरते हुँ, हैं। वो हुँ, कहते हैं नहीं, हम पीपल के नीचे रखी मूर्तियों को नहीं हुँ, उठाएँगे। कई बार तो लोग पीपल के पेड़ को छूने से डरते डरते हैं, हैं। तो हाँ। उसके नीचे से मूर्ति उठाना ये अपने आप में बड़ी बात है। हुँ। नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने भी फ़ेस की हैं बहुत ज़्यादा कि जब प्रॉपर वीडियो लोग देखने लगे थे, तो ये मेरे पास भी कॉल और मैसेज के थ्रू बात आती थी कि अरे यार! वहाँ पे मटका रखा है, उसे टच तो नहीं की या कुछ ऐसी चीज़ें बंधी रखी हैं, उसे मत छूना।
तो ये तो मुझे मिलता था, लोग मुझे बोलते थे, बट हाँ, मैं भी इस चीज़ से जागरूक हूँ और मैं बस मूर्ति ही टच करती हूँ कि हाँ, ग्लव्स पहन के मैं मूर्ति उठा रही हूँ या ये चीज़ें। लेकिन डर मुझे पहले भी नहीं लगा था मूर्ति उठाने में, और आज भी नहीं लगता है, बस लोग बोलते हैं तो थोड़ा-सा उस चीज़ को नोटिस पहले करके मन में स्ट्राइक नहीं करता था, पहले बाद हाँ, में स्ट्राइक होना हाँ, शुरू हुआ। पहले ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं थी, मैं सिर्फ़ उठा लेती थी। फिर जब लोग बोलने लगते तो दिमाग में आ जाता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा मुझे ध्यान से भी करनी है। मैम यहाँ पर एक चीज और जानेंगे। जब हम मूर्ति का विसर्जन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि जब हम पुराने समय की बात करते थे तो प्रॉपर मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी। अ, और अगर हम उनको विसर्जित भी करते थे तो हमारी नदियां जो थी वो अपवित्र नहीं होती थी, हुँ, बल्कि मिट्टी जो होती थी वो तले में जाके रम हुँ, जाती थी। अब जो मूर्तियां आ रही हैं पीओपी की बनी हुई हुँ, हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां बनी हुई हैं, कांच के हम फ्रेम्स लगा देते हैं। तो हुँ, ये कहीं ना कहीं हमारे जो जल के जीव हैं, अगर हम उसे विसर्जित करते हैं तो उनके लिए भी नुकसानदायक होता है हुँ। और पर्यावरण के लिए तो नुकसानदायक है ही। तो ऐसे में जब भी आप विसर्जित करते हैं तो पर्यावरण और जो ये मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम है, इसको आप कैसे बैलेंस करके काम करते हैं जिससे कि पर्यावरण भी बचा रहे और आस्था भी बची हुँ। रहे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो गवर्नमेंट को लेना चाहिए। जैसे मैं बोलूँगी कि हमारे देश में जो है, आप अगर अल्कोहल मतलब दारू आप पीने जा रहे हो या काम करने जा रहे हो तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तभी कुछ लोग ही बेच पाते हैं, कुछ लोग ही बना पाते हैं, या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है लेकिन उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। बट हमारा जो पूजा है मेन, उस वो जो मूर्तियाँ बना रहे हो कोई भी बना ले रहा है। कई तरीके से बन जा रही हैं, दुकान लोग खोल के बैठ जा रहे हैं। तो अगर आर्टिफिशियल आर्टिफ़िशियल कलर्स चीज़ें यूज हो बनने रहे लग हैं। रहे हैं, तो इस पे भी रोक होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को इसके लिए भी लाइसेंस देना चाहिए, इसको इम्पोर्टेंस दिखाना चाहिए कि कुछ ही लोग मूर्तियाँ बना पाएँ, कुछ ही लोग पूजा का सामान बना पाएँ, जिसकी जिसकी वजह से देश में उसकी मात्रा कम हो। अगर आपके पास ही कपड़े ज़्यादा हैं, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। और अगर आपके पास कपड़े कम हैं तो आप उसको अच्छे से रखेंगे। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हमारे देश में मूर्तियाँ हर कोई बेच रहा है, बाहर भी बिक रही हैं, घर बड़ी दुकान में भी बिक रही हैं, महँगी भी बिक रही हैं, सस्ती भी बिक रही हैं, तो उसकी डिसरिस्पेक्ट तो होगा। हम गणेश विसर्जन पे भी देखते हैं कि इतने सारे गणेश जी जो होते हैं पंडालों में आते हैं, 10 हुँ, दिन तक विशेष आराधना पूजा हुँ, उनकी की जाती है। और जब उनके विसर्जन का समय आता है तो लोग ऐसे ही उनको बहा देते हैं, हुँ, आधे तो अ, टूट जाते हैं, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, हमें देख के बुरा लगता हुँ। है। नहीं तो वही है, जागरूक नहीं हैं लोग, और वो पूजा तो कर लेते हैं लेकिन उसका एंड कैसे करना है वो लोगों को पता ही नहीं है। और वो लोगों को बचपन से ही नहीं बताया गया कि आप पूजा तो कर रहे हो एक तरीके से, लेकिन उसका लास्ट में, अब जैसे हम पूजा करते हैं तो हमारे घर में चुनरी आती है, हमारे घर में फूल आते हैं, मीठा होता है, मूर्ति होती हैं, वो सारी चीज़ों को मिला के पूजा होता है। हम सिर्फ़ घर में एक मूर्ति रख के पूजा नहीं करते, हम उनको चुनरी से ओढ़ाते हैं, उस पे माला चढ़ाते हैं। तो जब विसर्जन करने जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, जो प्रॉपर तरीके से करते भी हैं, अगर वो जल में विसर्जित कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो सारी चीज़ों को एक साथ लेके पानी में विसर्जित कर देते हैं। इससे पानी गंदा होता है। अगर वही लोग केवल मूर्ति को पानी में विसर्जित करें तो पानी गंदा नहीं होगा। मूर्ति जाके नीचे चली जाएगी, मिट्टी की होगी तो वो गल जाएगी। बाकी तो और सारी मूर्तियों पे रोक लगना चाहिए, वो तो बनना ही नहीं चाहिए। स्टार्टिंग से हमारी मूर्तियाँ मिट्टी की ही होती है, मिट्टी ही हमारे लिए पवित्र होता है और कोई धातु नहीं होता है। पंचतत्वों तो में भी शामिल किया गया हाँ, है। तो मिट्टी पे ही बनना चाहिए, वो लोगों को नॉलेज नहीं है और सब बस दिखावे की चीज़ों में कि सुंदर दिख रहा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है तो लोग ले लेते हैं। लॉन्ग लास्टिंग बट होती हैं, हाँ, चलती लेकिन नहीं है। लेकिन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि उसका अंत क्या है। अगर आप चुनरी है और आप फूल है, जैसे आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में पूछा था कि विसर्जित कैसे करें या पानी गंदा ना हो, तो हम चुनरी और फूल को जलाकर, या फूल को तो आप मिट्टी में डाल देंगे, अपने घर के गमले में डाल दीजिए या नॉर्मल किसी मिट्टी में डाल दीजिए तो वो मिल जाएगा। उसके लिए आपको पानी में डालेंगे तो वो गलत है। वही चुनरी जो है आप उसको जला दीजिए और उसका जो राख हो वो मिट्टी में डाल दीजिए, उससे सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को ले जाके पानी में कर देंगे, तो अभी तो वैसे गवर्नमेंट ने रोक भी लगाया है जी। कि पानी में विसर्जित नहीं करना है। लेकिन वही चीज़ है कि अगर वो प्रॉपर ऐड चला दें टीवी पर कि विसर्जित तो आप कर घर में सकते अपनी हैं। बाल्टी को लेकर भी अगर उसमें विसर्जित करके पानी को हाँ, कुएं में हाँ, डाल दें हाँ, तो हाँ, हाँ, भी। वो भी तरीका सही है। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वही है ना, आपके घर में मूर्ति मिट्टी की होनी चाहिए। जी। अगर आप कोई दूसरी मिट्टी को पानी में डालेंगे वो तो फिर वो नहीं वो होगी। होगा ही नहीं। जी। तो अगर मिट्टी की मूर्ति है और अगर आप घर में भी उसको ऐसे करके अपने घर के किसी गमले या उसमें डाल देते हो तो वो भी विसर्जित ही माना जाएगा। जी।
मैम, और कौन से प्रकल्प हैं जो आप जिन पर आप काम कर रही हैं, या इन फ्यूचर जिस पे आपने सोचा है कि मैं यहाँ पर इस तरह का कार्य अपने जीवन में और हुँ। करूंगी, सेवा देखिए, प्रकल्प? सेवा के रास्ते में तो मुझे ओल्ड एज होम मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मतलब मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से भी मैंने स्टार्ट किया नहीं है, और बाकी ये जो मूर्ति का है, ये तो मैंने बताया ना कि मैं बहुत गंदे कंडीशन में देखी, तो ये मुझे हिट किया जी, जी। कि ये मुझे करना चाहिए। इसके लिए मैं कोई प्रॉपर ऐसा नहीं था कि मैं ये काम करने स्टार्ट करूँगी, मैं लोगों को दिखाऊँगी। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं थी। ये बेसिकली मुझे कई जगह गंदी दिखी, मुझे बुरा लगना स्टार्ट हुआ, फिर मैं उठाई। और अब जाके धीरे-धीरे लोगों को पता चल रहा है। लेकिन काम जो सेवा के तरीके से है, वो एक ओल्ड एज होम ओल्ड एज का होम था, बताया आपने, जी। और दूसरा शिक्षा का था कि मैं जैसे बहुत सारे स्कूल्स ऐसे छोटे-छोटे होते हैं जिसमें पढ़ाई सही नहीं होती। तो मेरा ये था कि मैं वहाँ जाकर या वहाँ कुछ टीम ऐसा बनाकर अपने एरिया में या दूर-दूर तक, जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्कूल बंद कंडीशन में चल रहा है, वहाँ लोग नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ के लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वो मैं 2 काम मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जी। मैम, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्या कभी मूर्तियों को उठाते हुए या जब आप आस्था से भरी हुई हो, तब कभी आपको ऐसा लगा हो नहीं अब बस हो गया, अब नहीं कर सकती मैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा? हाँ, देखिए, जब जैसे मैं अकेले अभी काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ अभी कोई टीम नहीं है मूर्ति उठाने पर। तो जब मैं अपने एरिया में ही जाती हूँ, या कुछ एरिया को साफ कर लेती हूँ कि हाँ, यहाँ की मैं मूर्ति उठा ली। अब लोग नहीं रखेंगे, मुझे ऐसा लगता था अब लोग नहीं रखेंगे, बट 2 दिन बाद ही मुझे फिर से वहाँ मूर्तियाँ दिखती थी। तो मुझे ये लगता तो था कि मैं कब तक कर पाऊँगी, या क कहाँ-कहाँ तक मैं किस किस को हाँ, समझाएंगे? किस-किस को समझाएँगे। फिर जाके मुझे लगा कि नहीं, आप एक अभी तो हमारे पास सबसे अच्छा माध्यम है, हमारे पास जो हमारे हाथ में फ़ोन होता सोशल है। मीडिया। हाँ, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसको दिखाना पड़ेगा, और मैं लोगों को बोलूँगी। एटलीस्ट मुझे जो देख रहे हैं उसमें से 4 लोग भी अगर समझेंगे, जो रखते हैं कि नहीं रखना चाहिए, तो वो रखना बंद करेंगे। वो अपने 2 को बताएँगे। तो ऐसे जी। कुछ तो चेन हाँ, डेवलप कुछ होगी। तो होगा, स्टार्ट तो करना पड़ेगा। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि हाँ, मेरे इस कार्य करने से समाज में या आपकी सोसाइटी में या आपके आसपास के क्षेत्र में ही कुछ ऐसा सकारात्मक बदलाव आया हो? हाँ, बहुत बदलाव आया। जैसे जब मैं ये काम स्टार्ट कर की, और जब लोगों को दिखने लगा, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आए, मेरे अपनों के ही, मतलब फैमिली मेंबर को छोड़कर हमारे दोस्त और रिलेटिव, कि उन्हें भी ये पहले तो जैसे आप जब तक किसी से बात ना करो, तो आपको पता नहीं चलता है कि लोगों के दिमाग में भी वो चीज़ों को लेके प्रॉब्लम है, या लोग भी अच्छा सोच रहे हैं। लोग सोचते हैं पर वो लोग कर नहीं करते पा नहीं। हाँ। तो जब मैं करने लगी, जब लोगों को दिखने लगा, तो वो भी मुझे मोटिवेट करने लगे। वो भी कहने लगे, हाँ यार, मेरे पास भी रखा है, या मुझे भी ऐसे विसर्जित करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चेंजेस तो मुझे खुद ही दिखने लगी, अपने ही लोगों के अंदर। जी, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि सरकार को इस तरह के प्रकल्प चलाने चाहिए कि क्या कोई ऐसा संरक्षण सेंटर हुँ, बनाया जाए, या जहाँ पर जो खंडित मूर्तियाँ हैं उनको लाया जाए और रखा जाए, और फिर सरकार अपनी तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए पर्यावरण का बैलेंस बनाते हुए इन जो मूर्ति खंडित हैं, हुँ। उनको प्रवाहित कर सके, लोगों की जो आस्था है उसको लक्ष्य तक पहुँचा सके? हुँ। देखिए, नहीं, गॉम सरकार का तो बहुत बड़ा रोल है कि उनको तो वैसे वो कर रहे हैं। ज अभी जैसे मैंने बताया कि पानी में विसर्जन करना मना है, जल में। तो ये गवर्नमेंट के ही रूल हैं, उन्होंने ही मना किया। बट एक इसको प्रॉपर स्ट्रिक्ट तरीके से कानून नहीं हो तो लोग हाँ, समझते नहीं हाँ, हैं। जी। लेकिन एक जैसे हर चीज़ का ऐड टीवी पर आता है, हर चीज़ का एक ऐड बनता है, तो इस पर भी बनना चाहिए कि आप अगर मूर्ति पानी में विसर्जित कर रहे हो, तो ऐसे करो। उनको प्रॉपर लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को पता ही नहीं है, जी। विसर्जन कैसे करना है। और रही बात सरकार का, तो वो कर रही है। जैसे जब मैं ये काम स्टार्ट की थी, तो मुझे पता चला कि हमारे जो नगर निगम जो विभाग होता है, उसमें एक डिपार्टमेंट बना है, जहाँ मशीनें लगी हैं, जो मूर्तियों को कलेक्ट करके उसमें उसको उसको फिर से डिस्पोज़ हाँ, करते हैं। वो करती हैं। तो ये सारी चीज़ें बनी हैं, बट अभी ये कन्फर्म नहीं है, बट ये है कि हाँ, एक डिपार्टमेंट है नगर निगम में जो जी, जी, करती है, जिसका मैं अभी पता कर रही हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वैसे ही उनका विसर्जन करूँगी। जी। बट मेरा एक ये भी पॉइंट है कि जैसे जो अभी हमारे जो सफाई कर्मी होते हुँ, हैं, हुँ। जो सफाई करते हैं, तो गवर्नमेंट को उनको भी जिस विभाग से वो जा रहे हैं, तो सरकार को उनको भी ये बताना चाहिए कि वो मूर्ति हमारी पूजा का चीज़ है। कलेक्ट करके हम लोग तो उनका आदर नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है, बट सरकार को हम बहुत ऊपर मानते हैं, और उनको अपने लोगों को ये समझाना चाहिए कि अगर वो उसे उठा रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई डिपार्टमेंट बना है, तो वहाँ तक वो पहुँचा दें।
उसको जैसे मैंने देखा ना, मैंने बोला कि मैं जला हुआ देखी, तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट को भी नहीं करनी चाहिए और इस पे आगे उनको प्रचार करना चाहिए। जी। क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि इतना नेक काम आप कर रही हैं, कहीं ना कहीं उन मूर्तियों को आप उनके लक्ष्य तक पहुंचा रही हैं जिनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, तो क्या कभी कोई चमत्कार टाइप आपको फील हुआ हो, उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती हो उसके बारे में जानना नहीं, देखिए, जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं इकट्ठा मूर्ति करके जब मैं उनका विसर्जन किया था पानी में, चाहिए। उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। गणेश विसर्जन के दिन मैंने विसर्जित किया था, तो उसमें कुछ मूर्ति थी जो गणेश जी की ही थी और प्रॉपर वो नई मूर्ति थी, मतलब उसको वहाँ रखने का कोई लॉजिक नहीं था, जिसने भी रखा हो, जो रख देते हैं लोग। तो जब मैं उनको विसर्जित करी थी गणेश विसर्जन के दिन, तो वो एक बहुत अलग सी खुशी मतलब मुझे मिली थी। वो भाव जो था, वो अभी तक मैं गणेश विसर्जन के दिन पे गणेश जी को अपने घर नहीं लाई हूँ। मैंने उनका विसर्जन नहीं किया था, बट मैं इकट्ठा हुई मूर्तियों में जब वो मूर्ति मैं डाल रही थी, तो वो एक अलग खुशी मुझे मिली थी और उसके बाद से ही मैं इसको कंटिन्यू स्टार्ट की हूँ काम को, कि नहीं, मैं उठाऊँगी और वो रखने का जगह नहीं है तो मैं इनका विसर्जन करूँगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की मूर्तियां बनना ही बंद हो जानी चाहिए और इसकी जगह पर हम कोई और दूसरे विकल्पों को ट्राई करें, या पूरी तरह से ये इस तरह की चीजें बैन हो जानी चाहिए? नहीं, हाँ, मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट को लाइसेंस रखना चाहिए। जैसे और सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती हैं, जिसको बंद करने का भी कहीं सरकार ना कहीं अगर हम खरीदना ही इन चीजों को बंद कर देंगे तो हाँ, इन चीजों की बिक्री अपने आप कम हो बंद हो जाएगी। जाएगी। जैसे मूर्ति तो सिर्फ़ मिट्टी की होनी चाहिए, या फिर आप गोल्ड का बनाओ, तो वो बाहर ही नहीं वो आएँगी, बाहर ही वो नहीं बाहर आएंगी। ही नहीं आएँगी। ऐसी कोई भी धातु की बनेगा जिसका जिसका कोई पैसा होगा, वो बाहर नहीं आएँगी। या फिर मूर्ति मिट्टी की होनी चाहिए, जिसको ईज़िली हटा सके लोग, पानी में डाल के अपने घर में ही वो विसर्जित मिट्टी कर में सकें। विसर्जित कर सके, या तो वैसे होना चाहिए। नहीं तो गवर्नमेंट को लाइसेंस देना चाहिए कि मिट्टियाँ मतलब मूर्तियाँ इतनी ना बने। अब जैसे मैं इस टाइम पे एक चीज़ देखती हूँ कि लोग गिफ्ट भी भगवान की मूर्ति कर देते हैं, जी। फ़ोटो फ्रेम करते हैं, मूर्ति करते हैं। अब हमारे घर में तो मूर्ति का केवल एक ही स्थान है, मंदिर। अब मेरे ही घर में अगर मूर्तियाँ ज़्यादा हो जाएँगी, तो या तो मैं उसको किसी अलमीरा में रखूँगी, या मैं उसको री-गिफ्ट कर दूँगी किसी को, यही करूँगी ना, क्योंकि मैं एक भगवान की 2 मूर्ति तो रखूँगी नहीं मंदिर में। तो वो जितना कम रहेगा, उसकी रिस्पेक्ट उतनी रहेगी। ज्यादा रहेगी। तो इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जी, कई बार ऐसा होता है जब हम दीपावली पर पूजा करते हैं, ये हुँ, प्रथा भी है कि हुँ, जो पुरानी मूर्तियाँ होती हैं उन्हें विसर्जित कर हुँ, दिया जाता है और नई मूर्तियों को लाया जाता हुँ, है। और उस समय पे तो बहुत सारे पीपल के नीचे इस हाँ, तरह हाँ, की हाँ। मूर्तियाँ हम देखते हैं। और वहीं बात अगर हम करें, चांदी की लक्ष्मी जी, गणेश जी जो होते हैं, वो नहीं उनको भी हम लेकर आते हैं, उन्हें लोग हाँ, बाहर नहीं हाँ, निकालते हैं और मिट्टी के जो होते हैं वो तुरंत बाहर चले जाते हैं। हुँ, तो ये जो दोहरी मानसिकता है आस्था के प्रति, ये भी कहीं न कहीं हुँ। ज़िम्मेदार है। नहीं, लोगों को नहीं पता है कि एक्चुअल क्या वो स्टोरी है। मतलब वो उनको नॉ 200-300 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपए तक की हाँ, मूर्तियाँ ले आते हैं, लेकिन हाँ। 100 रुपए देके उसको विसर्जित नहीं विसर्जित नहीं करवाते। कर पाते हैं। और जैसे आपने बोला कि दीपावली पर हमारे यहाँ मूर्तियाँ चेंज होती हैं, ये कहीं नहीं लिखा है जी। कि दीपावली पर नई मूर्ति लाना ही लाना है। अगर अगर ये लिखा होता कि हमारे यहाँ पूजा में दीपावली पर मूर्ति लाना ही लाना है, तो हम चांदी की मूर्ति भी बदलते हैं। हम फिर हर उस धातु की मूर्ति बदलते हैं जो जिसकी कीमत है। मतलब ये फिक्स कहीं नहीं लिखा है कि मूर्ति लाना है। केवल मिट्टी की मूर्ति में ये था, पहले मूर्ति जो होती है भगवान की जो मूर्ति बनती थी, वो मिट्टी की ही बनती थी। तो उसमें होता था कि वो साल भर वो उसपे टीका लग रहा है, खराब उसपे हो हाँ, जाती थी। तो वो टूट जाती थी, मैक्सिमम टूट जाती थी। तो इसलिए कहा जाता था कि कुछ अच्छा त्योहार आ रहा है तो आप मूर्ति बदल दो। तो ये रूल उस टाइम पे इस मिट्टी की मूर्ति के इस लिए चीज़ बना को था। देख के बनाया गया था। वो ऐसा रूल नहीं था कि आपको बदलना। अब क्या हो गया है कि हम लोग की आदत हो गई है, मैं भी कर रही हूँ कि त्योहार आता है और हम मूर्ति बदल देते हैं। आप जिस मूर्ति की साल भर पूजा कर रहे हो, वो एक कहते हैं ना कि आप किसी पत्थर की भी पूजा कंटिन्यू कर रहे हो, उस पे टीका लगा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, तो उसके अंदर हमें वो आस्था मिल जाती है कि ये हमारी बात सुन रहे होंगे। तो हम साल भर अपने घर की मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, या जिस भी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, हम साल भर बाद अगर उसे हम बदल दे रहे हैं, तो हम तो एक भगवान को जिस मूर्ति के अंदर ला दिए, वो मूर्ति हम रखा रहे हैं कूड़े में, और हम एक नई मिट्टी ला दे रहे हैं और फिर उसकी साल भर पूजा कर रहे हैं। तो ये नियम ही गलत है। मतलब मूर्ति तो बदलनी ही नहीं चाहिए। हाँ, बहुत क्रैक हो गया तो हम उसे घर से मतलब विसर्जन कर सकते हैं। ऐसे त्योहार पे ये कोई रूल नियम नहीं है। जब आज हम देखते हैं कि पर्यावरण इतना संकट में है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो रही है और
जनवरी फरवरी में उतनी ठंड नहीं होती जितनी पुराने जमाने में हुआ करती थी, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ऐसे में क्या हमें हमारी आस्था को बदलने की जरूरत है, या हमारे को आस्था के तरीकों को बदलने की जरूरत है, पूजा करने के तरीकों को? नहीं, देखिए, घर में जो पूजा का जो स्थान होता है, वहाँ पर तरीके से देखा जाए तो फ़ोटो जो कागज़ की जो फ़ोटो फ्रेम होती हैं, उनकी ही पूजा करनी चाहिए। वास्तु के अकॉर्डिंग भी हमारे यहाँ मूर्तियाँ बहुत बड़ी यूज़ नहीं करनी चाहिए। वो हम लोग कह रहे हैं ना कि अगर दुकान में इतनी जगह बन चुकी हैं, इतनी मूर्तियाँ सुंदर-सुंदर बन रही हैं, अब हम अपने घर में कोई लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाएँ, हम किसी और के घर में जा रहे हैं, देख रहे हैं, उनके यहाँ तो इतनी बड़ी मूर्ति थी, बड़ी अच्छी लग रही है। तो सेम चीज़ हम कर रहे हैं, हम भी ला दे रहे हैं। तो लोगों के अंदर ज्ञान की ही कमी है, उन्हें पता ही नहीं है कि पूजा-पाठ क्या होता है। पहले तो हमें पूजा-पाठ करने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल लोगों को क्या करना है। वो घर में पूजा करें, लेकिन उसका विसर्जन भी पता होना चाहिए। जी। एक महिला होकर इस तरह का आप कार्य कर रही हैं, जो समाज के लिए वाक़ई ही प्रेरणा का स्रोत है, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि अब बहुत कठिन हो गया है काम, अब मैं नहीं कर पाऊँगी? या हुँ। इस तरह का कठिन कार्य करना भी थोड़ा लीक से हटकर है? हुँ। नहीं, देखिए, काम तो सच में कठिन है ये, कि अगर आप जाके कहीं से भी मूर्ति उठा रहे हो तो आपको 10 लोग चलते हुए देख रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हो। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं ना कि ये जो मैं जो कर रही हूँ, मूर्ति को उठाना फिर उनका विसर्जन करना, ये हमारे धर्म का सबसे पहला स्टेप है। जी। हमारे धर्म में ही होता है कि हमें पहले पूजा करनी है, मूर्ति की पूजा करनी है या पोस्टर की पूजा करनी है। तो मैं मतलब मुझे ये अच्छा ही लग रहा है, और मैं ये कहीं अभी तक मैं ये सोच नहीं पाई हूँ कि मुझे इसे बंद करना चाहिए या बहुत ये टफ़ हो गया है मेरे लिए। ये जितना मैं करती जा रही हूँ, ये मेरे लिए उतना ही ईज़ी होता जा कई रहा बार है। ऐसा होता है ना, लोग जब सामने वाला व्यक्ति अच्छा ही करता है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने हुँ, बताया कि आपने एक जगह से साफ़ किया तो वहाँ पर फिर वापस आके चीज़ें हुँ, रखी गईं। हुँ, तो कहीं न कहीं स्ट्रिक्टनेस होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। एक मतलब उनको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, हाँ। मतलब मैं जहाँ से उठाती हूँ, वहाँ दोबारा लोग रख देते हैं। लेकिन जो लोग रख के जा रहे हैं या जब मैं वहाँ से उठा ले रही हूँ, ये किसी को पता नहीं चल रहा कि आप तो अब मान लीजिए एक मूर्ति मैं रख के आ गई। अब आप खुद सोचो ना कि कोई मूर्ति के रखने का स्थान तो बना नहीं है। अगर हम कोई एक इंसान पीपल के पेड़ के पास रखा रहा है, वहाँ पे आप 100 मूर्तियाँ देख रहे हो। तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे पोस्टर लगा है कि ये बाहर मूर्ति रखने का स्थान है। वो लोगों के अंदर क्या होता है, चलते हुए देखते हैं, अच्छा यहाँ मूर्ति रखी है, अच्छा मेरे घर में भी रखा है, और हम रख देते हैं। तो वो ये करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उस मूर्ति को जब लास्ट मूर्ति हटाई गई, वो कौन हटाया, वो किस रीज़न से हटाया। जिस तरह से आप गत्तों के डब्बों के साथ जाती हैं पीपल के हुँ, पेड़ के पास और उन सारी मूर्तियों को गत्ते के डिब्बों में भरती हैं और फिर उसको कैरी करके हुँ। वापस लेकर आना, उसको विसर्जित करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, टफ़ है, क्योंकि देखिए, पहले मैं गत्तों के साथ नहीं जाती थी। हुँ, हुँ। पहले वही मैंने कहा ना कि मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होने लगा, फिर मैं उसका रास्ता ढूँढी कि मैं इतनी एक कहीं भी एक मूर्ति नहीं रखी हुँ, है। हुँ। अगर 1-2 मूर्ति रखी हो तो ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट ही होता कि ठीक है, कुछ ही लोग हैं जो जो ऐसा बाहर कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वहाँ हज़ारों की संख्याओं में मूर्ति है, मतलब मैं विसर्जन की हूँ, 1000 प्लस मूर्ति मैंने एक बार में विसर्जित किया है। अच्छा। तो वहाँ मूर्तियाँ इतनी हैं कि मेरे जो कार्टून जो मैं ले जाती हूँ गत्ते, वो भी कम पड़ जाते हैं। मतलब एक बार वो भर जाते हैं, उसके बाद मुझे दोबारा आना पड़ता है किसी और सामान के साथ कि मैं उनको उठा सकूँ। तो ये सारी चीज़ें में मुश्किल तो बहुत होती है, समस्याएँ आती हैं, लोग देखते भी हैं, हँसते भी हैं। लेकिन ये है कि इसके मतलब ये लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए मेरे पास इससे ईज़ी कोई रास्ता नहीं मिला हुँ, हुँ। कि मुझे ये करना चाहिए और लोग जागरूक हों। फिलहाल वक़्त हो गया है दर्शकों से विदा लेने का, लेकिन हुँ। जाने से पहले एक वो सलाह, एक वो सजेशन और एक संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें, जिससे कि धर्म भी बचा रहे और धरती भी जो है वो बची रहे हुँ। और आस्था भी हमारी डगमगाए ना। हुँ। नहीं, मैं लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अपने घर में मिट्टी की ही मूर्ति लाएँ। हुँ, वो हुँ। किसी भी चाहे वो कितनी भी कीमती हो, वो सिंपल मूर्ति का ही पूजा करें और उसका विसर्जन नॉर्मल अच्छे तरीके से करें, वो जल में विसर्जित कर सकें, क्योंकि अगर वो जो बाहर मूर्ति रख के चले जा रहे हैं, इससे उन भगवान का अपमान नहीं हो रहा है, वो हमारे धर्म का भी हो आस्था का रहा है, अपमान। हमारी आस्था का अपमान हो रहा है। तो लोगों को बस इतना नॉलेज होना चाहिए कि अगर जब तक हम अपने धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम अपनी जी। आस्था की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम दूसरे के सामने नहीं लड़ सकते कि तुम हमारे भगवान की इज़्ज़त करो, तुम हमारे पूजा-पाठ की इज़्ज़त करो। तो सबसे पहले लोगों को अपने अंदर ही सुधार करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही वो अपने आगे कर आस्था को बचा जी, पाएँगे। बिल्कुल। मैम आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी सारी जानकारी दी और इतना
अच्छा प्रकल्प आप चला रही हैं और आने वाले प्रकल्पों के लिए आपको शुभकामनाएं और थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि भक्ति केवल पूजा में नहीं होती, बल्कि जिम्मेदारियों को निभाने में भी होती है। जब कोई बिना नाम, बिना प्रचार, सिर्फ श्रद्धा के साथ भगवान का सम्मान करता है, तो वही सच्ची भक्ति कहलाती है। आज की यह बातचीत हम सबको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आस्था के साथ साथ कर्तव्य भी उतना ही जरूरी है। इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका।